Hello everyone, welcome back. This is question number 8 of exercise 7.2 and question is draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts. हम एक रफ स्केच दो ट्राइंगल्स का ड्रॉ करना है जिसके कॉन्ग्रेंट पार्ट्स कितने होंगे, हमें 5 पेयर्स जो है वो कॉन्ग्रेंट करके उसमें दिखाने हैं. ओके, ये हम एक रफ फिगर ही ड्रॉ करेंगे बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट. 5 पेयर्स कॉन्ग्रेंट हैं लेकिन फिर भी वो जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं है. तो रफली हमें ये स्केच जो है वो ड्रॉ करने हैं. सो अब हमने यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो ड्रॉ किए. एक तो ABC ले लिया और एक DEF ले लिया. ओके, और इसमें हमने ये वाला एंगल A जो है, ये देखो दो साइन है यहाँ पे भी दो साइन है, तो दैट मीन्स एंगल A एंगल D का इक्वल हो गया. एंगल B पर एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है और F पर बना हुआ है 90 डिग्री का. तो एंगल B और F जो है वो इक्वल हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए एक दूसरे के. और C पे देखो एक मार्क है और यहां पे भी एक मार्क है. ठीक है, तो यानी कि C एंगल जो है वो E के इक्वल हो गया. 3 पार्ट्स हो गए यानी 3 एंगल्स इक्वल हो गए एक दूसरे के. अब BC साइड, ये साइड पे निशान लगा हुआ है, एक लाइन लगी हुई है. अब इसमें एक लाइन यहां पे लगी हुई है यानी BCEF के इक्वल हो गया साइड. और AC, अब AC जो साइड है वो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है एंगल के, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है. ठीक है, ये हो गई हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब ये 90 डिग्री के सामने है तो हाइपोटेन्यूज है. अब ये वाली साइड जो है वो, अब इसकी हाइपोटेन्यूज कौन सी है, इसकी तो ये है, इसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो ये साइड है 90 डिग्री के सामने. लेकिन इसकी ये वाली साइड जो है वो उसने इक्वल बताई कि DF और AC, इसकी AC हाइपोटेन्यूज है लेकिन इसकी DE है, लेकिन उसने कौन सी इक्वल बताइए, ये इक्वल बताइए. तो अगर हम इस नाम के अकॉर्डिंग इसको चेक करते हैं कि ट्राइंगल ABC क्या कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के, तो अब देखो ABC यानी AB एंगल AD के इक्वल होना चाहिए. तो एंगल AD का इक्वल है. एंगल B एंगल E का इक्वल होना चाहिए. अब ये देखो एंगल B कौन सा है, 90 डिग्री का, लेकिन एंगल E कौन सा है, क्योंकि सेकंड लेटर इस ट्राइंगल का B है और इसका E है. तो इसके अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग, तो ये इसके B एंगल जो है वो E के इक्वल होना चाहिए ना. ठीक है, तो लेकिन ये नहीं है. तो अब यहां पे अगर हम लिखें इसका कि ABC, अगर हम ये लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, तो अब हम इस नाम से चेक करते हैं क्या ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं है. अब सबसे पहले हमें ये पता है कि जब भी हम कॉन्ग्रेंसी को प्रूव करते हैं तो दो ट्राइंगल में हमारे 6 एलिमेंट्स होते हैं, करेक्ट, जिसमें कि 3 तो होती हैं हमारी साइड्स और 3 होते हैं एंगल्स. अगर ये 3 साइड्स और 3 एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो जाते हैं तो दे आर बोथ कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. अब यहां से अगर हम चेक करें, अब सबसे पहले हम एंगल देखते हैं. इसका फर्स्ट लेटर है A और इसका है D, तो एंगल A को इक्वल होना चाहिए एंगल D के. ठीक है, तो एंगल A और एंगल D, ये देखो एंगल A और एंगल D ये इक्वल है. ठीक है, उसके बाद B एंगल को इक्वल होना चाहिए E के. अब एंगल B ये है और एंगल E ये है, तो एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल E, है ना. तो अब एक भी अगर अनइक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है. अब अगर हम एंगल C को चेक करें, एंगल C क्या ये इक्वल है. अब ये क्योंकि थर्ड लेटर है तो इधर का भी थर्ड लेटर, क्या ये एंगल F के इक्वल है. एंगल C क्या एंगल F के इक्वल है. ये देखो एंगल C ये है और एंगल F तो 90 डिग्री का एंगल है, तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. तो
अगर ये जो हमने पार्ट्स बताए हैं इसमें कॉन्ग्रेंट के, अगर इनमें जब कॉन्ग्रेंसी लिखते हैं और उसमें एक भी पार्ट जो है वो इक्वल नहीं आता, तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। ओके, सो ये हमें सिर्फ रफली ही ड्रॉ करके बताना था। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।